हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आपका इन्वेस्टमेंट्स। आप सबका प्यार ऐसे ही हमें मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए और भी ज़बरदस्त वीडियोस लाने के लिए। और आज का वीडियो भी ऐसे ही बहुत पावरफुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक ऑप्शन हेजिंग स्ट्रैटेजी। जी हाँ, मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़े जो कि आप लोगों ने लिखा और आप लोगों ने डिमांड की कि सर आप ऑप्शन हेजिंग पे क्यों नहीं कोई स्ट्रैटेजी लाते हैं या कोई वीडियो लाते हैं। तो ये आज मेरे यूट्यूब चैनल का एक पहला वीडियो होगा जो कि मैं ऑप्शन हेजिंग के लिए लाया हूँ। ये बहुत ही सेफ स्ट्रैटेजी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कम होने वाला है और साथ ही साथ हम डेफिनेटली बहुत कम इन्वेस्टमेंट पे एक सेफ गेम खेल के पैसा बनाएंगे। जी हाँ, ऑप्शन हेजिंग की क्वालिटी ही यही है कि जहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कम होता है, सुकून भी बहुत ज़्यादा होता है। स्टॉक मार्केट की खासियत ही यही है, यहाँ पर इस चीज़ को सीखने में ही टाइम निकल जाता है कि इन्वेस्टमेंट चाहे कुछ भी हो, लेकिन सेफली हमारे कैपिटल को प्रोटेक्ट करके प्रॉफिट बनाना, इसी को स्ट्रैटेजी कहा जाता है। मैं आपके साथ रोज कहूँ कि आज मैंने 20% कमाया, 25% कमाया, या आप जिसका भी ऐसा वैसा वीडियो देखते हैं, तो मैं आपको क्लियरली कह सकता हूँ कि वो सारे वीडियोस फेक होते हैं। क्योंकि ऐसे ही अगर आप रोज़ 20% कमाने लगें, धीरे धीरे ऐसे ही मुकेश अंबानी को भी पछाड़ देंगे। तो ऐसे कोई भी वीडियोस पे कभी भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत करिए। ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पैसा बनाना ही हार्ड काम है। पैसा बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है पैसा बचाना। तो आज की स्ट्रैटेजी में आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ पैसे बचाते हुए पैसा बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, आज हम जो बात करने वाले हैं वो है ऑप्शंस हेजिंग की स्ट्रैटेजी की। जी हाँ, ऑप्शन के अंदर डेफिनेटली हर कोई काम करना चाहता है और बड़ा पैसा बनाना चाहता है। लेकिन जब हम ऑप्शन में काम करते हैं तो हमें ज्यादातर लॉसेस फेस करने होते हैं। हमें यही लगता है जा जाके क्या जाएगा, 1500 2000 जाएंगे, चलो ट्राई करते हैं। और हम ऐसे ही यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे काफी सारे वीडियोस देख के ऑप्शंस में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज ट्राई करते हैं और हमारा पैसा चला जाता है। उसके तीन मेन रीजंस होते हैं कि किस वजह से ऑप्शन में पैसा जाता है। सबसे पहला रीजन, जो कि बट ऑब्वियस रीजन है, उसे कहते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट। जी हाँ, आप जिस डायरेक्शन को चाहते हैं, अगर वो डायरेक्शन वैसा नहीं आया तो आपको डेफिनेटली लॉस फेस करना होता है। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ऑप्शन में जब भी आप बाय करके काम करते हैं। मान लीजिए अगर आपने कॉल बाय किया और मार्केट ऊपर नहीं गया तो आपको डेफिनेटली लॉस होगा। मान लीजिए आपने पुट बाय किया और मार्केट नीचे नहीं आया तो आपको लॉस होगा। तो ये तो एक डायरेक्शनल मूवमेंट वाला लॉस है जो कि जनरली हर ट्रेड में हमें फेस करना होता है, चाहे आप ऑप्शन में करें, चाहे कैश में करें, या चाहे फ्यूचर में करें। ये लॉस तो डेफिनेटली होने ही वाला है अगर आपका डायरेक्शन सही नहीं हुआ तो। लेकिन ऑप्शन में जब हम बाय करके काम करते हैं तो उसमें एक दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं उसे कहते हैं टाइम वैल्यू। जी हाँ, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो यहाँ आपका जो ये टाइम वैल्यू का जो लॉस है, ये एक बहुत मेजर लॉस बन जाता है। क्योंकि हम जब भी कैश में यानी पूरा पैसा देके, मान लीजिए हमने रिलायंस का शेयर 3000 में भी खरीदा और अगर वो 2 महीने तक भी ऊपर नहीं गया, 3000 के आसपास ही घूमता रहा, तो हमारा पैसा लगा हुआ है, हमें उसमें कुछ मेजर लॉस नहीं होगा। सेम चीज अगर हमने फ्यूचर बाय किया और फ्यूचर में चाहे वो 15 दिन तक भी ऊपर नहीं आए, तब तक भी हमें कुछ खास लॉस नहीं होगा। क्योंकि वो तो उस स्टॉक का नेचर है, वो कब ऊपर आएगा इसे प्रिडिक्ट करना ना आपके लिए पॉसिबल है ना मेरे लिए पॉसिबल है। हम चार्ट देखना सीखते हैं, हम स्ट्रैटेजी सीखते हैं, तो हम वहां पर एक चीज सीखते हैं, दैट इज प्राइस मूवमेंट। हम प्राइस के बिहेवियर को जज करते हैं, हम टाइम के बिहेवियर को जज नहीं करते। मैं जब भी हमारे कोर्स में किसी को पढ़ाता हूँ तो उन्हें यही कहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस मींस प्राइस को रीड करना। जी हाँ, हम प्राइस को रीड करना चाहते हैं, हमें एनालिस्ट बनना है, ज्योतिष नहीं बनना है कि कल इतनी बजे ये मूवमेंट क्या आने वाला है। दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। जो भी आपको कहता है कि मैं टाइम को प्रेडिक्ट करना जानता हूँ, मतलब वो 110% आपके साथ झूठ बोल रहा है और आपको एक फेक स्ट्रैटेजी बेचना चाहता है। कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी आज तक नहीं बनी जहां आप टाइम को प्रेडिक्ट कर सकें। सो इस बात को आप भूल जाइए कि हम टाइम को प्रेडिक्ट करेंगे। तो यही एक प्रॉब्लम जो हमें ऑप्शन में फेस होती है, वो ये होती है कि हम
टाइम को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते और इस वजह से हमें जो थीटा डिके होता है उसकी वजह से एक मेजर लॉस होता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा लॉस होता है वो होता है हाई आईवीज का। हम काफी बार क्या कर लेते हैं, बड़े मूवमेंट्स को एक्सपेक्ट करते और हाई आईवीज पे काम करते हैं। अगर आप कभी भी हाई आईवीज यानी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी पे काम करेंगे और वो वॉलेटिलिटी जैसे ही कम होगी, जैसे ही मार्केट स्टेबलाइज होगा, आपको डेफिनेटली ये थीटा डीके का बड़ा लॉस फेस करना पड़ेगा। आप अभी भी अपने पुराने ट्रेड्स को रिवाइज करके देखिए कि ऑप्शंस में ज्यादातर आपको लॉस खड़े रहने की वजह से हुआ है। आपने जो भी ट्रेड किया, आप उसमें देखते हैं कि आज मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, चलो इसको खड़ा रहने देते हैं एक्सपायरी तक। आप उसमें एक्सपायरी तक वेट करते हैं और ऐसे ही धीरे 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 वो ऑप्शन के प्रीमियम मेल्ट हो जाते हैं और आपको लॉसेस होते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए, यस सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आपका जो एक्सपीरियंस है यही मेरे साथ भी हुआ है एंड आई एम फेसिंग लॉसेस बिकॉज ऑफ थीटा डिके। जी हाँ, आपका ये जो लॉस है आपको लगता है कल भाव ऊपर आ जाएगा, परसों भाव ऊपर आ जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो आपको उसके अंदर लॉसेस बेयर करने पड़ते हैं। इसी को कहते हैं ऑप्शन मेल्टिंग। जी हाँ, ऑप्शन एक पिघलता हुआ बर्फ होता है, उसे टाइम पे खा लिया तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर नहीं खाया तो बर्फ पिघल के शरबत बन जाता है। तो यहाँ पर जब भी हम ऑप्शन बाय करके काम करना चाहते हैं, ज्यादातर लोग ऑप्शन में बाय करके ही काम करना प्रेफर करते हैं। उसका कारण है क्योंकि उसमें प्रीमियम ही देना पड़ता है, आपको मार्जिन नहीं देना पड़ता। जब भी आप ऑप्शन राइट करते हैं वहां आपका पैसा सेफ रहता है, लेकिन फिर भी वहां पर दो चीजें हैं, एक तो मार्जिन बहुत ज्यादा लगता है और दूसरा वहां पर प्रॉफिट तो लिमिटेड होगा बट लॉस अनलिमिटेड भी हो सकता है। तो लोग ऑप्शन बाइंग को ही प्रेफर करते हैं। तो आज हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो ऑप्शन बाइंग की ही हेजिंग स्ट्रैटेजी है। आप कहेंगे सर ऑप्शन बाइंग में हेजिंग स्ट्रैटेजी कैसे बन सकती है? डेफिनेटली बन सकती है। इसको कहते हैं लॉन्ग स्ट्रेंगल स्ट्रैटेजी। जी हाँ, इसे कहते हैं लॉन्ग स्ट्रेंगल स्ट्रैटेजी, जहां पर हम आउट ऑफ द मनी कॉल को भी बाय करेंगे। ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी कॉल, और साथ ही साथ हम आउट ऑफ द मनी पुट को भी बाय करेंगे, और साथ ही साथ हम आउट ऑफ द मनी पुट को भी बाय करेंगे। ये दोनों चीजों को हम बाय करेंगे तो अब चाहे मार्केट ऊपर जाए तो भी हमें पैसा मिलेगा, नीचे जाए तो भी हमें पैसा मिलेगा। लेकिन आप में से काफी लोग फटाफट से ये कहेंगे कि सर अगर बीच में रहा तो पैसा जाएगा। तो यही होता है कि सब्र रखिए, अभी कहाँ स्ट्रैटेजी खत्म हो गई है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है कि हम इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डालने वाले हैं जो आपको इन थीटा टिके के लॉस से बचाएंगे। हमारा कॉल भी बाय होगा, हमारा पुट भी बाय होगा, फिर भी मैं आपको शो करके बताऊंगा कि कैसे हम उस लॉन्ग स्ट्रेडल से पैसा बना सकते हैं, कैसे उसमें हमारा पैसा बनेगा। तो सबसे पहले ये चीज को ध्यान से सुनिए कि इसमें नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। ये वीडियो बहुत डिफरेंट होने वाला है। मेरे आज तक जितने भी वीडियो आए उसमें मैंने सीधा आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर की, इंडिकेटर शेयर किए। आज मैं आपके साथ स्ट्रैटेजी नहीं, एक खास इंपॉर्टेंट नॉलेज शेयर कर रहा हूँ कि आपको कैसे लॉन्ग स्ट्रेंगल बनाकर भी पैसा बन सकता है। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखिए कि यस सर आज का वीडियो डिफरेंट है। हाँ, आज का वीडियो डिफरेंट है, ये वर्ड आज आपका टास्क रहेगा। जो भी मेरे वीडियो को पूरा देखता है वो हमारे टास्क को डेफिनेटली पूरा करता है, बट काफी सारे लोग फटाफट से स्किप कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ऐसा मत करिए, ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और जैसे आप लोग हमें प्यार और मोटिवेट कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे और भी सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए ताकि हमें और अच्छे वीडियोस बनाने में मजा आए। अब बात करते हैं कि हमें आज की स्ट्रेटेजी में क्या डिफरेंट करना है। तो सबसे पहले तो हम कुछ स्टेप्स लिख लेते हैं कि आज की स्ट्रेटेजी में हमारा स्टेप नंबर 1 क्या होगा। स्टेप नंबर 1 होगा कि हमें कोई भी स्टॉक जो भी हमें ट्रेड करना है, देखिए स्टॉक कैसे ढूंढना है वो बात भी हम करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम ज्यादातर बात लॉन्ग स्ट्रेंगल कैसे बनाना है और उसमें कैसे पैसा बनाना है, सेफली पैसा बनाना है, ये सीखना है। मैं लाइव उसको आपके साथ प्रूव भी करूंगा, चेक भी करेंगे। तो सबसे पहला हमें स्टेप नंबर 1 ये करना है
कि जो भी स्टॉक XYZ लिमिटेड, मान लीजिए आपने कोई भी स्टॉक चूज किया, तो आपको उसका OTM कॉल बाय करना है और साथ ही साथ OTM पुट भी बाय करना है। आपके साथ वर्ड यूज किया, इसमें स्ट्रेंगल बनाना है। स्ट्रेंगल का मतलब ही है OTM यानी दूर का, लेकिन बहुत दूर का करने की जरूरत नहीं है। आप इसके अंदर 0.25 वाले डेल्टा का कॉल बाय कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ये डेल्टा क्या होता है? देखिए ऑप्शन में कुछ खास इंपॉर्टेंट ग्रीक्स होते हैं। मेन ग्रीक होते हैं डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा एंड रो। ये 5 इंपॉर्टेंट ग्रीक्स होते हैं जिसके बेस पे किसी भी स्टॉक के ऑप्शन का प्रीमियम या निफ्टी या बैंक निफ्टी का प्रीमियम डिसाइड होता है। अब ये सब क्या होता है उसके लिए तो डेफिनेटली आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे कोर्सेज को करिए। आज के लिए जो समझते हैं डेल्टा क्या होता है, मैं दिखाऊंगा डेल्टा कहाँ देखना है, वो भी सारी चीजें हम कवर करेंगे। लेकिन हाँ, ऑप्शन के ग्रीक्स को सीखना, ऑप्शन चेन एनालिसिस को सीखना, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी यानी आईवी को सीखना, ओपन इंटरेस्ट को सीखना, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि डेफिनेटली आपको सीखनी चाहिए। उसके लिए आपको पता ही है, आप कॉल कर सकते हैं 8460909037 पे, या दूसरा एक खास नंबर है 9601124005 पे। इन पे कॉल करिए और जानिए हमारे कोर्सेज के बारे में। अब बात करते हैं कि ये डेल्टा क्या होता है, थीटा क्या होता है, वो सब वहां सीखेंगे। दूसरा, स्टेप नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे आपको मिस नहीं करना है। आपको जो भी आईवी चूज करनी है वो आईवी लेसर साइड होनी चाहिए। देखिए आईवी मार्केट में ट्रेंड के हिसाब से चेंज होती है, कभी आईवीज बढ़ती है, कभी आईवीज कम हो जाती है और कभी आईवीज बहुत कम हो जाती है। तो आज के हमारे टास्क में हमारा मेन टास्क रहेगा, हमें लो आईवी वाले स्टॉक्स को ढूंढना है। लो यानी वेरी लो, मैं तो ये कहूंगा अगर आप चाहें तो वेरी लो वोलेटिलिटी वाले आईवीज को आपको चूज करना है। जी हाँ, वहीं से हमें दिखेगा एक बाउंस बैक, और वही हमारी आज की स्ट्रेटेजी का एक खास इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। अब देखते हैं कि स्ट्रेटेजी को करना कैसे है। इसके लिए हम आ जाते हैं सेंसिबल पे। अब सेंसिबल पे जैसे ही आएंगे, यहाँ पर एक लॉगिन का ऑप्शन होगा। तो अगर आपका अकाउंट जीरो था या कोई खास ब्रोकर जो कि सेंसिबल के साथ अटैच्ड है, तो आपको यहाँ पर फ्री में आप उस पर एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन नहीं तो शायद इनके कुछ खास सब्सक्रिप्शन फीस होती है, वो आप पे कर सकते हैं। अब रही बात हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ध्यान से सुनिएगा, एनालिसिस पे जाना है और यहाँ पर हमें आईवी चार्ट पे जाना है। हम आईवी चार्ट पे जाएंगे और आईवी चार्ट पर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइस का मूवमेंट भी दिखाया जा रहा है और आईवीज का मूवमेंट भी दिखाया जा रहा है। इस आईवीज के मूवमेंट में ही हमारा खेल छुपा हुआ है। हमें ऐसे आईवीज चूज करनी है। यहाँ पर आप देखिए, ये अगर नीचे है यानी ये लो आईवी है, और अगर ये ऊपर है मतलब ये हाई आईवी है। हमारे लिए ना ये हाई आईवी काम का है, न मिडिल आईवी काम का है, हमारे लिए काम का है लो आईवीज। तो इसके लिए आप कोई भी स्टॉक चूज करिए। जी XYZ हम यहाँ पर बात करते हैं डेविस लैब की, राइट। हमने डेविस लैब चूज किया और डेविस लैब में हम यहाँ पर एक काम करते हैं, आप भी ऐसा ही करिएगा। यहाँ पर जाकर इस डेट को चेंज कर दीजिए और हम आ जाएंगे 2023 से लेके 2024 तक की जितनी भी आईवीज है वो सारी आईवीज को हम चेक करेंगे और उसके बाद हम चूज करेंगे कि लो आईवी या हाई आईवी डेविस लैब में किसे कहा जाता है। हम अभी अक्टूबर चल रहा है, तो हम आ जाते हैं अक्टूबर 2023 में। तो अगर हम पूरे एक साल को डिविस लैब के चार्ट पे एनालाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसमें हाई आईवी कहाँ होती है और लो आईवीज कहाँ होती है। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर जब ये 50 पे गया था, इसकी आईवी बहुत हाई थी, और साथ ही साथ जब ये नीचे 5 पे गया था तो इसकी आईवी बहुत लो थी। बट आप इसका पूरा ट्रेंड देखिए, क्या हमेशा ऐसा होता है? हमेशा ऐसा नहीं होता है। जनरली इसकी लो आईवी को हम क्या कहते हैं, 15 टू 20 के बीच में। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जब जब भी ये 15-20 के नीचे आया या 15 से 20 के बीच में आया, वहां से एक शार्प अप मूव आया। इस शार्प अप मूव को ही हमें ट्रैक करना है। इस शार्प अप मूव पे ही हमारा ट्रेड सेटअप बनेगा और यहीं से हम बनाएंगे लॉन्ग स्ट्रैंगल। सो मान लीजिए, इसे देखकर अब हमने डेविस लैब को चूज किया और अब हमें जाना है
ट्रेड पे जाके स्ट्रैटेजी बिल्डर पे, आप स्ट्रैटेजी बिल्डर पे जाएंगे और वहां पर आप इसे ध्यान से देखें, आप स्ट्रैटेजी बिल्डर पे जाएंगे और यहाँ पर हम स्टॉक का नाम लिखेंगे डेविस लैब। जैसा कि मैंने आपसे कहा, हमें डेविस लैब में अब ट्रेड सेटअप बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? हम सबसे पहले इसकी ऑप्शन चेन को ओपन करेंगे और जैसा कि मैंने कहा, हमें ऐसे डेल्टास चूज करने हैं जो कि 0.25 के आसपास हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा एक ऑप्शन हुआ पुट साइड का, यानी 5750 का हम पुट बाय करेंगे। एक खास इंपॉर्टेंट चीज और आपको जाननी होगी, एक खास इंपॉर्टेंट चीज और आपको जाननी होगी, इसीलिए वीडियोस को बहुत ध्यान से अगर आप धीरे धीरे सुनेंगे, समझेंगे, तो ये कोई भी पॉइंट को मिस नहीं करेंगे। हमें ऐसा कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करना है जो कि करंट एक्सपायरी का हो। हमें जो ऑप्शन चूज करने हैं वो नेक्स्ट एक्सपायरी के होने चाहिए। जैसे कि आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 9 अक्टूबर 2024 को, तो हमारा एक्सपायरी जो होगी वो होगी नवंबर 2024 की। ये खास इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं आज आपको इसमें एक खास ट्विस्ट देने वाला हूं, तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम कौन सी एक्सपायरी चूज करेंगे? हम नेक्स्ट एक्सपायरी चूज करेंगे। जब भी ट्रेड करेंगे नेक्स्ट एक्सपायरी वाला ही करेंगे, कभी भी करंट एक्सपायरी नहीं करेंगे। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, आज वाली स्ट्रेटेजी प्योरली एंड प्योरली स्टॉक ऑप्शन के लिए बेस्ड है। इसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर आगे बिल्ड अ कस्टम न्यू स्ट्रेटेजी पे हमने ऑप्शन चेन ओपन कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम 31 अक्टूबर नहीं 28 नवंबर चूज करेंगे। अब यहाँ पर हमें 0.25 डेल्टा वाला कोई भी स्टॉक बाय करना है, यानी तो यहाँ पर आप देखिए, उसके बाद में डेल्टा तो बहुत सारे हैं बट लिक्विडिटी नहीं है। तो लिक्विडिटी जिसमें है, हम उस 0.28 वाले को बाय करेंगे। ये हमारा पुट साइड का ट्रेड हुआ। ऐसे ही हम नीचे जाते हैं और देखते हैं कि 0.25 के पास हमारे को और क्या बाय मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि एक्सपायरी दूर की है, ये एक इलिक्विड स्टॉक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0.36 को, क्योंकि इसके आगे के ऑप्शन ही हमें अवेलेबल नहीं दिखा रहा है, तो हमने इसे भी यहाँ पर चूज कर लिया। एक हमने लिया कॉल ऑप्शन और एक हमने लिया पुट ऑप्शन। अब ये हमारा एक लॉन्ग स्ट्रेडल ट्रेड बन गया। राइट और रॉन्ग? ये हमारा एक लॉन्ग स्ट्रेडल ट्रेड बन गया। अब यहाँ पर अगर डेविस लैब के अंदर मूवमेंट आता है, यानी डेविस लैब यहाँ से मान लीजिए 5% या 10% का मूवमेंट दिखाता है, तो डेफिनेटली हमको प्रॉफिट होने ही वाला है, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। राइट और रॉन्ग? लेकिन मान लीजिए मूवमेंट नहीं आया, ये 5% भी डेविस लैब यहाँ से मूव करेगा, तो मुझे 13,308 का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर ये मूव नहीं करता है तो हमें लॉस होगा। यस और नो? या फिर यहाँ से प्राइस टूटी तो हमें लॉस होगा। तो देखिए, प्राइस टूटना या बढ़ना वो तो हमने पहले ही कहा था कि हम जो भी ट्रेड सेटअप बनाएंगे उसमें हमें उसे तो कंसिडर करना ही होगा। लेकिन अगर यही मूवमेंट 3 दिन तक नहीं आता है, 3 दिन तक, आज है 10 अक्टूबर, अब हम देखते हैं कि 15 अक्टूबर तक या 5 दिन तक कोई मूवमेंट नहीं आता प्राइस में, तो क्या मुझे लॉस होगा? तो यहाँ आप देखिए, मुझे 11% का लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है? 11% का। बट आपने एक चीज नोट की होगी कि हमने यहाँ पर एक खास चीज देखी थी कि यहाँ हमने आईवीज को भी कंसिडर किया है। राइट और रॉन्ग? हमने आईवीज को भी कंसिडर किया है। अगर आईवी हमने लोएस्ट रखी है, तो ऐसा तो है नहीं कि प्राइस में मूवमेंट आएगा या टाइम में मूवमेंट आएगा, आईवी में मूवमेंट नहीं आएगा। यहाँ पर मैं आपको क्लियरली प्रूव करता हूँ कि अगर आईवीज में भी मूवमेंट आया, यानी आईवी यहाँ से सिर्फ 5 भी बढ़ गई, हमने आईवी सिलेक्ट की थी 28 की और वो आईवी सिर्फ 5 भी बढ़ गई, तो भी हमें 17% का मूवमेंट आ रहा है। चाहे डेविस लैब में मूवमेंट आया
या नहीं आया, और साथ ही साथ अगर डिविस लैब के अंदर भी मूवमेंट आ गया और डिविस लैब में सिर्फ 5% का भी मूवमेंट आ गया, तो आप देखिए कि हमारा प्रॉफिट बदल के 22,586 हो जाता है। दैट इज 42%। राइट और रॉन्ग? तो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा आईवीज में भी तो चेंज आएगा। ऐसा थोड़ी कि आईवी वहीं का वहीं रहेगा। हम ये भी तो सोच रहे हैं, क्योंकि हमने सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट ही ये कंसीडर किया था कि हम लो आईवी वाले ट्रेड करेंगे। अगर गलती से आपने हाई आईवी का ट्रेड लिया है तो आपको बाय डिफॉल्ट लॉस हो जाता है, क्योंकि आईवीज मेल्ट होती है। तो हमें तो यहाँ पर आईवीज ही स्लो वाली चूज करनी है। अब सेम चीज हम किसी और स्टॉक में भी करते हैं, मुझे लगता है, क्योंकि काफी लोगों के लिए सारी चीजें नई है, तो एकदम से आज तो मेरे वीडियो में बाउंसर उड़ गए होंगे कि सर ये आज आपने क्या बोल दिया, हमें नहीं समझ आया। तो हम एक दो स्टॉक में और भी ट्राई करते हैं और देखते हैं कि आप इसे कैसे समझ पाते हैं। अब हम जाएंगे ट्रेड पे, हम जाएंगे स्ट्रैटेजी बिल्डर पे। तो स्ट्रैटेजी बिल्डर पे जाने से पहले, जैसा कि मैंने कहा, आपको ऐसे स्टॉक्स चूज करने होंगे जिनकी आईवीज बहुत लो हो। अभी आईवीज कैसे देखी जाती है या लो आईवी वाले स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके लिए डेफिनेटली मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जहां पे लो आईवी वाले स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है ये आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए फिर से आईवी चार्ट पे आ जाते हैं, और आईवी चार्ट पर अभी हम यहाँ पर कोई भी XYZ स्टॉक ले लेते हैं। मुझे भी नहीं पता अभी किसका आईवी लो है हाई है, लेकिन मैं आपके साथ ट्रेंड लिमिटेड में, क्योंकि अभी मूवमेंट बहुत आ रहा है, तो हम पहले वो चेक करते हैं कि क्या उसकी आईवी अभी सही चल रही है, क्या वो हमारे लिए ट्रेडेबल आईवी है। तो इसके लिए हमेशा हमें 1 साल का आईवी ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना होगा, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नहीं, इसका आईवी तो अभी मिडल में चल रही है, ये हमारे काम का स्टॉक नहीं है। हम दूसरा कोई स्टॉक चेक करते हैं, एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड इंडस्ट्रीज के आईवी को चेक करेंगे, और यस, ये जो हमने ढूंढा ये बिल्कुल हमारे काम का है। इसका आईवी 20 से नीचे है। ये स्टॉक को हम डेफिनेटली हमारे ट्रेड रडार पे ले जा सकते हैं, स्ट्रैटेजी बिल्डर पे लेके जा सकते हैं। वहां पर सीधा सब बिल्ड अ न्यू स्ट्रैटेजी करेंगे। हम यहाँ पर एक्साइड के बारे में लिखेंगे, एक्साइड इंडस्ट्रीज। यहाँ पर हमें, जैसा कि आपको बताया, कौन सी एक्सपायरी पे काम करना है, 28 नवंबर पे काम करना है, कौन से डेल्टा पे काम करना है। हमें हमेशा 0.25 डेल्टा या 0.35 डेल्टा वाले स्टॉक्स को बाय करना है। तो हमने यहाँ पे 0.24 का डेल्टा हमें मिल गया। राइट, साथ ही साथ कॉल साइड में हमें कौन सा मिला है, हमें मिला है 580 का। राइट, दोनों बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट वाले प्रोडक्ट्स हो गए। टोटल इन्वेस्टमेंट इस स्ट्रेटेजी को बनाने में आपका 36,000 है। आपका पे ऑफ चार्ट आपको क्लियरली दिख रहा है कि बहुत ही नॉमिनल पे ऑफ चार्ट है। आपको इस स्ट्रेटेजी के अंदर मैक्स लॉस होगा तो कितना होगा, 36,000 का होगा। यही चीजें सुन सुन के या देख देख के लोग डर जाते हैं और ट्रेड सेटअप्स नहीं बनाते। यही चीज मैं आपको प्रूव करूंगा कि अगर प्राइस में थोड़ा भी मूवमेंट आया, यानी एक्साइड यहाँ से बढ़ के 5% बढ़ा, तो क्या हमें प्रॉफिट होने वाला है? यस, प्रॉफिट तो होने वाला है। लेकिन क्या ये प्रॉफिट एक वैलिड प्रॉफिट है? नहीं, ये प्रॉफिट हमारे लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि 5% बढ़ने में हो सकता है इसे 5 दिन भी लग जाए या 18 अक्टूबर तक ये ना बढ़े। तो 18 अक्टूबर तक चाहे प्राइस 5% मूव कर गई, लेकिन फिर भी मुझे 7% का लॉस हो रहा है। इसका एक ही रीजन है, क्योंकि आईवीज में हमने कोई चेंजेस डाले ही नहीं। अब यहाँ हम आईवी को सिर्फ 3, 4 और 5 पे लेके जाते हैं। सिर्फ आईवी 5 भी बढ़े तो भी मेरा प्रॉफिट 21% हो जाता है फ्रेंड्स। ये आईवी अगर बढ़ के वापस से 50-60, जो कि इसकी एवरेज आईवी है, अगर वो हो जाती है, तो आप देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है। 50% आपने लगाए 36,000 और आपको मिल रहे हैं 18,000। ये होती है स्ट्रेटेजी। इसे कहते हैं एक डिफरेंट और यूनिक स्ट्रेटेजी, जो कि आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। ये स्ट्रेटेजी में अगर आप और भी जानना चाहते हैं
तो आज ही कॉल कीजिए 9601124005 पे और जानिए हमारी पेड स्ट्रैटेजीज के बारे में। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड आरए हूँ। ऐसे ही कोई भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करता। मैं एक प्रोफेशनल सीएफए हूँ, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हूँ। मैंने 18 साल इस मार्केट को दिए हैं। इसमें ऐसी ऐसी चीजें ढूंढी है जो कि ज्यादातर लोग जानते भी नहीं है। तो ये वीडियो भी शायद आप लोगों के लिए बहुत ही डिफरेंट और यूनिक होगा। तो आज के कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिखिए डिफरेंट और यूनिक, ताकि मैं जल्दी से आपके लिए इस स्ट्रैटेजी का सेकंड पार्ट लेके आऊं, जहां पर कम आईवी वाले स्टॉक्स को कैसे ढूंढा जाता है, कैसे उनके साथ ट्रेड सेटअप बनाया जाता है, और ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हमारे अगले वीडियो में। तो फटाफट से नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, ताकि वो भी आपकी तरह ऐसे ही प्रॉफिट कमा सकें। और अगर हाँ, अभी तक आपने हमारे अदर सोशल मीडियाज यानी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां भी आप लोगों के लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट कंटेंट्स आते हैं और वो भी फटाफट आते हैं। वहां भी आप लोगों के लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट कंटेंट्स हम लोग शेयर करते हैं। तो ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए फॉलो करते रहिए आपका इन्वेस्टमेंट्स। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।